नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से वन लाइन फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि साइंस से संबंधित है और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। और इसी के साथ ये रहा आज का पहला पॉइंट है संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए, यानी कि संतुलित आहार जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहते हैं। तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित रहते हैं। स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित रहते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं, अगला अगला पॉइंट है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा जो होता है वो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। हृदय में अगर रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है, रक्त की पूर्ति नहीं होती है, तो दिल का दौरा पड़ जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी कि कोयले की जो खान होती है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको ये रोग होने की संभावना होती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है दर्दनाक अस्थि रोग। इटाई इटाई का पहले पहले कहाँ पता चला था, यानी कि इटाई इटाई जो रोग होता है इसका सबसे पहले पता कहाँ चला था। तो जापान में इसका सबसे पहले पता चला था। इसी के साथ अगला पॉइंट है, कैडमियम प्रदूषण किसके संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो कैडमियम प्रदूषण जो है वो इटाई इटाई रोग से ही संबंधित है। प्रश्न आता है कि इटाई इटाई रोग किस कारण से होता है। तो कैडमियम के कारण से होता है। अगला प्रश्न है कालाजार का रोगवाहक कौन है। तो कालाजार का जो रोगवाहक है वो सिक्टा मक्खी है। कालाजार का रोगवाहक क्या है, मक्खी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया। चेचक के लिए टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया। अगला पॉइंट है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुसफुस रोग जो पाया जाता है वो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, यानी कि ये जो श्वेत फुसफुस रोग होता है ये सीमेंट में के जो उद्योग जो होते हैं और उनमें जो कर्मचारी होते हैं उनमें अधिकतर ये रोग देखने को मिलता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है तो जीडोविडियन, जो कि एजेटी के नाम से जाने जाती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण एम्फिसेमा हो का प्रमुख रोग होता है। अगला पॉइंट है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला जो होता है वो स्कर्वी रोग के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होता है, आंवला। इसी के साथ अगला पॉइंट है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी जो परीक्षण होता है वो किया जाता है किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। और इसी के साथ एड्स होता है। तो एड्स किससे होता है, विषाणु से एड्स होता है। विषाणु से एड्स होता है। अगला है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से, यानी कि भारी मात्रा में जो अल्कोहल लोग पीते हैं वो सिरोसिस नामक बीमारी होती है। अगला पॉइंट है, सरल गलखंड या घेंगा किसको करने वाली बीमारी है, यानी कि ये घेंगा जो होता है ये थायराइड की कमी से होता है। घेंगा या गलखंड रोग बोलते हैं, थायराइड की कमी से कारण होता है। अगला पॉइंट है मलेरिया का संक्रमण चरण है। तो बीजाणु जो है स्पोरोजाइट जिसे कहते हैं, स्पोरोजाइट के कारण मलेरिया का प्रमुख संक्रमण होता है, स्पोरोजाइट। अगला है, कौन सा कवकीय रोग है। तो एक्जिमा जो है वो कवकीय रोग है, एक्जिमा। ये है वन लाइन फैक्ट है दोस्तों। ये वन लाइन फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने मोस्ट हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से याद होते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, छोटी माता या चिकन पॉक्स जो होता है वो पैदा होता है तो डीएनए और विषाणु द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मोस्ट आप कर लीजिए। अगला है, काली मौत
किसे कहते हैं? तो ब्लैक डेथ जो होती हैं या काली मौत जो होती हैं वो प्लेग होती हैं। ब्लैक डेथ जो होती हैं वो प्लेग होती हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर से में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू जो बुखार होता है वो उसमें डेंगू बुखार की वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो स्वाभाविक है कि गाजर गाजर जो है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला पॉइंट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती हैं। किसकी कमी हो जाती हैं? तो बच्चों में अंगों की जो अस्थियां मुड़ जाती हैं अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला पॉइंट है, विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। मैंने एक ट्रिक बताई थी विटामिन से संबंधित, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता की ऊर्जा होती है? जो कि 4000 कैलोरी की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है। दैनिक रूप से एक पुरुष जो होता है जो कि कठोर परिश्रम करता है उसको 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन बी 12 का नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 का नाम है। अगला पॉइंट है, विटामिन जो कि फलों में पाया जाता है तथा चर्म स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। विटामिन सी यानी कि विटामिन सी जो होता है उसमें खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला पॉइंट है, विटामिन सी सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो आंवला है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है जिसे स्कर्वी रोग बोलते हैं। स्कर्वी रोग बोलते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगला पॉइंट है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन यानी कि ऐसा विटामिन का नाम बताना है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। यानी कि विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो स्वाभाविक है कि अभी हमने बताया था कि प्रातःकालीन यानी कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगला है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में भी विटामिन डी की प्रचुरता होती है। और अगला पॉइंट है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, कैल्सीफेरोल। अगला पॉइंट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और अगला पॉइंट है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया होती है उसके लिए विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण होता है, विटामिन ई। अगला पॉइंट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। विटामिन के आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये भी प्रश्न वही है, विटामिन के आपका राइट आंसर है। विटामिन के आपका राइट आंसर है। और अगला पॉइंट है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए मनुष्य के रतौंधी रोग जो होता है नेत्रों के लिए वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? मैंने एक शब्द बताया था केड़ा। और विटामिन बी जो है वो पानी, बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। लेकिन विटामिन केड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप मेरे लेक्चर को एक बार जरूर देखें, आपको विटामिन से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी।
रोग होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसी के साथ अगला है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो होता है वो बाहर निकल जाता है, विटामिन सी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और अगला पॉइंट है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। और अगला पॉइंट है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनियस ने किया। लेमार्क और ट्रेविनियस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और इसी के साथ आज के ये बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट वन लाइन फैक्ट हुए हैं जो कि विटामिन से संबंधित, अधिकतर विटामिन से संबंधित है, जो कि एक भी एग्जाम में अगर विटामिन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इस चैप्टर से अलग नहीं जाएगा। इसी के साथ हमने जो पढ़े हैं ये आज हम खास करके एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए पढ़ा है और एमपीपीएससी और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में हमने पढ़ा है। ये साइंस से संबंधित कुछ वन लाइन फैक्ट थे। मिलते हैं और भी बहुत ही शानदार और मज़ेदार वन लाइन फैक्ट लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।